सर बहुत सारी कंपनियों का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। कभी भी बैठ के ये लॉजिक नहीं कोई लगाता कि डे वन से जब से वेदा शुरू हुई है और हमारे मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस में एक अलग तरह की एजुकेशन होती है। ऑब्वियसली आप लोग कभी आपने देखा है कि जिस हम एजुकेशन सिस्टम की दुआएं देते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम में क्या है? किसको पता है नेटवर्किंग में हम एक बेस्ट और बेहतर एजुकेशन सिस्टम किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं आज के दिन जो कि लोगों के ब्रेन को कंप्लीटली वॉश बहुत अच्छे से कर दे, उनके ब्रेन को वॉश करके उनके ब्रेन की लॉजिक और एनालिटिक पावर को खत्म कर दे। जो कंपनी जितना अच्छे से कर दे उसके सिस्टम को उतना ही मजबूत और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बता दिया जाता है। वेदा में हम सोच को संवारने की, सोच को बढ़ाने की, उसकी क्षमता को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम ब्रेन वॉश नहीं करते, हम उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो नेटवर्किंग करे ना करे, बट रियलिटी से अगर कोई काम भी करेगा तो वो अपने जीवन में सफल होगा। और साथ साथ जो है हम एजुकेशन सिस्टम में वाकई लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म जो है वो करेंगे और करने का वक्त भी आ गया है। जैसे मैंने अपने विजिट पे भी जो है आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह का एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। कंपनी उस सिलसिले में आप लोगों से बहुत जल्दी एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ कनेक्ट होगी और हम अपने एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके जरिए इंसान को निवेदा से ही नहीं उसके सेल्फ के रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी और उसे एक मजबूत दिशा मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ और ऐसा अनुभव है जैसे कि कुछ चीजों को देखने को मिला कि जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर और बहुत सारी चीजें जिसकी लोगों को डिमांड, मतलब लोगों की तरफ से कुछ मैसेज भी आया कि सर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ये करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं वो करनी चाहिए। वो सारी चीजें एक प्रोफेशंस की, वो ट्रेडिशनल में भी होती है। लोगों को रिवार्ड दिए जाते हैं, लोगों को टूर दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे बोनस दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ट्रेडिशनल में भी। तो वो भी चीजें कंपनी एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम कभी उन सब चीजों से पीछे नहीं हटेंगे। रिवार्ड्स लगा लो, टूर्स लगा लो, इवेंट्स लगा लो, एलडीपी जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, हम उस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि वेदा की सोच में वो सारी चीजें नहीं है, वो सब चीजें हैं हमारे प्रोटोकॉल में, लेकिन हम उसको अपने तरीके से और जहां कंपनी और आप लोगों के फायदे के तरीके से करेगी। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये भी एक ऐसा जरिया बन चुका है हमारे प्रोफेशंस के अंदर कि इससे भी लोगों से पैसे भी ले लिए जाते हैं और चीजें भी ले ली जाती हैं। और हजारों लोगों के जो पैसे हैं वो कुछ लोग ही उससे हॉलिडे कर पाते हैं और कुछ लोग उससे एलटीपी कर पाते हैं। हमें एजुकेशन सिस्टम को अनबायस्ड करना पड़ेगा, मतलब जो सीखना चाहे वो सीखे। एलडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होते हैं, एलटीपी कोई एजुकेशन प्रोग्राम भी नहीं होते हैं। एलटीपी इज ए काइंड ऑफ इवेंट्स इन नेटवर्किंग व्हिच इज ए कंबाइंड प्लेटफॉर्म, ए इंटेंसिवली ब्रेन वॉश प्रोग्राम को एलटीपी बोलते हैं नेटवर्किंग मेरे हिसाब से। इंटेंसिवली ब्रेन वॉश, ताकि 3 दिन लोगों के, 4 दिन, 2 दिन लोगों के दिमाग को बिल्कुल ही जीरो कर दिया जाए दुनिया से और उनके अंदर एक सोच पैदा कर दी जाए कि वो किसी लायक ही ना रहे बाहर जाके। तो मैं अभी भी ये बात कहना चाहता हूँ हमारे साथ काम करने वाले सभी लोगों से, देखो हम इस रास्ते पे निकल चुके हैं। जिस तरह से हम सोचते हैं कि नेटवर्किंग होनी चाहिए जिसमें समाज का फायदा, आप लोगों का फायदा, लेकिन पहले समाज का फायदा, पहले इवेदा की पहली और आखिरी हमेशा एक सोच रहेगी और एक ही उम्मीद रहेगी कि हम समाज को, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और ये मत भूलिए कि हम लोग भी उसी समाज का हिस्सा हैं। अगर हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है तो हम भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, ये बात याद रखिए आप। हम समाज से, सोसाइटी से बड़े नहीं हो सकते।
ये भी बात याद रखिए आप लोग। तो हमारा पहला जो उत्तरदायित्व बनता है इस सोसाइटी के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हम एक आवाज उठा के आते हैं कि हम जीवन को बेहतर करेंगे, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी, सच्चाई नजर नहीं आती है जब हम फील्ड में काम करते हैं। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें मुझे कहीं सच्चाई नजर नहीं आती है। हम करना तो चाहते हैं ट्रांसफॉर्म, अपने जीवन को भी, समाज को भी, सोसाइटी को भी। हम एक सिस्टम के खिलाफ, नेटवर्किंग पूंजीवाद के खिलाफ एक लड़ाई है, ये बात मान के चलिए आप। बट नेटवर्किंग को ही, अगर आज की नेटवर्किंग दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवाद है, सबसे बड़ा पूंजीवाद है आज के दिन नेटवर्किंग, जिसमें कुछ लोगों को अमीर बनाया जाता है। ये भी मेरा अनुभव रहा है, और इस सोच के साथ निवेदा काम नहीं करेगी। मैं अभी भी कहता हूं कि देखो क्या है, जो लोग इवेदा की सोच के साथ काम नहीं कर सकते, हमारी सोच, हमारा मकसद क्लियर है और हम इस मकसद को पूरा करने के लिए निकल चुके हैं। जो लोग इस रास्ते पे हमारे साथ चलने में सक्षम है, चलना चाहते हैं, वो चले, हम उनसे कंधा से कंधे मिला के चलेंगे। लेकिन अगर लोग जिस तरह की नेटवर्किंग हिंदुस्तान में अभी होती है, उस नेटवर्किंग में और उस उम्मीद से इवेदा से जुड़े हुए हैं, तो मैं अभी भी कहता हूं कि अपना टाइम जाया ना करें। मैं तो हमेशा कहता हूं कि परिवार छोटा हो, मजबूत हो, समझ से और सोच से काम करें, क्योंकि हम इस बात का उत्तरदायित्व तो मानते हैं कि अगर इवेदा में जो अच्छे से काम करने वाला नेटवर्क, जो हमारी टीम का हिस्सा है, वो समृद्ध होना चाहिए। इस चीज में हम विश्वास रखते हैं। वो मार्केट में बाहर जाकर के उसको इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम अपने टीम के लोगों की डेडिकेशंस को दिल से महसूस करते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है, या उन लोगों के चेयरमैन में से नहीं है जो अपने लोगों को, अपने टीम्स को, अपने अपने लीडर्स को, या हमारे साथ नेटवर्क्स में काम करने वाले लोगों की एनर्जी को यूज करने के लिए आए। हम 10 कदम आगे बढ़ के ज्यादा देना चाहते हैं। हमारे साथ इस टूर पे गोरखपुर में हमें लिटरली बहुत दिल से बहुत खुशी हुई कि किस तरह से लोग जीवन को, वाकई जी लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सबके पास बहुत अच्छे अच्छे रोजगार थे। मोस्टली टूर्स पे जब मैं रहा, सबके काम भी बहुत अच्छे चल रहे थे, रोजगार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो लोग नेटवर्किंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये एक पैशन है, ये एक अजीब सी एनर्जी है जो आपके जीवन को हर परिस्थितियों से लड़ना आपको सिखा देती है। वो चीज है ये। तो वो लोग भी नेटवर्किंग करना चाहते थे, और वो अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट, अमेजिंग नेटवर्किंग करना चाहते थे। मेरे सामने तो किसी ने बात ही नहीं रखी पूरे टूर पे कि सर हमें ये वो। सबके अंदर एक सोच थी कि हम समाज को बढ़ाएं, हम उसका हिस्सा है, हम खुद बढ़ जाएंगे, हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और इस टूर पे स्पेसिफिकली मैं अपने उन लोगों का स्पेसिफिकली जिन्होंने दिल से मेहनत की, वाकई ही मेरा दिल खुश हो गया वहां पे जाने के बावजूद कि किस तरह से मेहनत की है, किस तरह से चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। हमारे कुछ लीडर्स ने देवरिया में भी बहुत मेहनत की है, और जो हमारे साथ ट्रेवल कर रहे थे उन्होंने भी, मतलब फोन ही बंद नहीं होते थे उनके। मैं कई बार उनके डेडिकेशंस को देख के ना, मुझे भी ऊर्जा मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है उनके डेडिकेशंस को देख करके। मेरे अंदर उठे हुए संशय भी खत्म होते हैं, मेरे अंदर भी एक काम करने की नई उमंग और एनर्जी पैदा होती है उन लोगों के डेडिकेशंस को देख करके। तो हम जो नेटवर्किंग में आज के दिन के जो बेसिक तरीके से नेटवर्किंग प्रैक्टिस होती है, हम उस तरह से इवेदा में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये हम बिल्कुल क्लियर हैं अपने एजेंडा में, और हमें अपने साथ उन लोगों के साथ लेने की सत्ता, अक्षमता भी है, और हम चलेंगे भी। जो लोग हमारी सोच और इवेदा की सोच, ये एक्चुअली हमारी सोच नहीं है, आज ये वो समाज की सोच है जिसको हमें पूरा करने की जरूरत है। और इवेदा एक नाम जो है वो हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के
हर कोने में जाएगा, आप ये लोग याद रखना। बात जहां तक ग्रोथ की आती है, ग्रोथ आप लोग देखते रहना कि कितनी अच्छे से ग्रोथ होगी, कितने सेक्टर्स में ग्रोथ होगी और कितने फास्ट ग्रोथ होगी, आप लोगों के सामने रहेगा। हम भी यही हैं और आप लोग भी यही, आप लोग देखना, क्योंकि मुझे उम्मीद है उन सभी लोगों से जो दिल से इवेदा से जुड़े और जो इवेदा को समझते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को एक एग्जाम्पलरी ऑर्गेनाइजेशंस बना के खड़ा कर दें। ये कमजोर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रहेगी। दूसरी बात, एक और चीज है, मेरी अभी भी कुछ कॉल्स जो होती है ना, वही 4 बातें रिपीट की जाती हैं हमारे सामने। सर प्रोडक्ट्स कब आएंगे, प्रोडक्ट्स आए नहीं है, कोई ताना मार रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सब चीजों का जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम दिन रात उस चीज के बारे में सोचते हैं। हमने जैसे कहा कि जब तक विजन, अगर हमारी विजन मजबूत है, ये सब छोटी सी चीजें हैं, ये तो हिस्सा ही है ना, इनके बगैर तो हम कैसे चलेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी के एक प्रोडक्ट की भी कोई विजन होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, समय से कह दी जाती है, पूरी नहीं होती। वो पूरी होने ना होने का उसमें, क्योंकि हम लोगों की विजन ही नहीं थी। अभी तक तो इवेदा में यही नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी विजन इवेदा की क्लियर है कि हमने सोसाइटी के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है और हम सोसाइटी का हिस्सा है। उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा तो हमारा भी होगा। बेशक कम लोग जुड़े हमसे, हम उनको मजबूत करेंगे। और आप देख लेना, इवेदा से जो जितने, इवेदा में एक ऐसी लहर आने वाली है जो हर गांव गली में जाएगी, हर जगह घूमेगी और नाम होगा इवेदा। और आप लोग देखना, ये भी देखना, वो समय भी दूर नहीं है। अपने आप को कंपेयर भी कर लेना कि जो लोग एक्चुअल में आप लोगों से की तरह काम किसी और नेटवर्किंग कंपनी में करते हैं और इवेदा में करते हैं, आप उनसे कितने खुशहाल और समृद्ध और अच्छे व्यक्तित्व बन के निकलेंगे इन कंपेयर टू अदर पीपल इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोग देख लेना। क्यों? क्योंकि ये वो शक्ति बनती जा रही है। ये सोच एक वो मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रही है और वो उस हर तूफान से बाहर निकली है। ऊंची नीची लहरों के अंदर से इवेदा बाहर निकली है। अगर ये एक वो आवाज है, जैसे मैंने आज भी मैं सभी लोगों से कहता, मैंने गोरखपुर में भी कहा था कि मुझे नहीं पता हमने कंपनी शुरू क्यों की थी। नेटवर्किंग जीरो, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो हमारे अंदर से आवाज निकली थी, वो आवाज हमें आज महसूस होती है कि वो हमारी आवाज नहीं थी। जिस इंसान को नेटवर्किंग का ही ना पता हो, वो विजन कैसे तैयार कर सकता था। लेकिन वो विजन एक असीम शक्ति ने तैयार की थी और वही असीम शक्ति है जो इवेदा को अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ रही है। इसलिए इवेदा की ताकत, इवेदा के सिस्टम, इवेदा की चीजों को आगे बढ़ने से छोटी मोटी हलचलें नहीं रोक सकती। आप लोगों के सामने कंपनी, ये एक सोच है, सोच आगे, क्योंकि पता क्या है, नेचुरल पावर जो है, जो क्रिएटर है ना, जो दुनिया को क्रिएट कर सकता है, आप जब उससे मिल करके चलते हो, उसकी एनर्जी को साथ लेके चलते हो। ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग नहीं कर सकते। ये बात मान के रखिए कि वो ताकत है, वो एक सिस्टम लेके आती है। जब वो बदलाव चाहती है, वो कुछ लोगों को लेके आती है। आप और हम में वो शक्ति नहीं, आप और हम लोगों में वो ताकत नहीं कि जो बदलाव कर सके। सोच, अगर इंसान की सोच से दुनिया चले ना, तो दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। अगर दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो उसने बड़े परिवर्तन के लिए वो कुछ मनुष्यों को चुनता है और उन मनुष्यों के अंदर अपनी सोच, उनकी आवाज और उनकी सोच पे अपना कंट्रोल करके समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन